Okay, so next topic is classification of phylum Platyhelminths. So कैसे हमने जो फ्लैट वर्म्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि ये जो फ्लैट वर्म्स है इनको हमने टोटल सिर्फ 4 क्लासेस में डिवाइड किया, फिर इनमें 2 क्लासेस ऐसी हैं कि जिनकी फर्दर 2 सब क्लासेस हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, ज़रा मुश्किल बात कर ली? नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं, कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपके पास ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स नहीं है, इनके आपके पास 4 क्लासेस हैं। क्लास टर्बिलेरिया, क्लास मोनोजीनिया, क्लास ट्रिमेटोडा, क्लास सिस्टोडा, ये 4 इसकी क्लासेस हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स की 4 क्लासेस हैं। अब ये जो ट्रिमेटोडा है ना, इसमें आपके पास है सब क्लास स्पाइडो स्पाइडोगेस्ट्रिया। क्लास ट्रिमेटोडा में आपके पास एक सब क्लास है स्पाइडोगेस्ट्रिया। स्पाइडोगेस्ट्रिया को हमने सब क्लास क्यों कहा? क्योंकि ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स की सब क्लास है। ट्रिमेटोडा की खुद क्लास है, तो जब क्लास की क्लास होगी तो वो सब क्लास ही होगी। उसके बाद आपके पास जो दूसरी सब क्लास है ट्रिमेटोडा की, वो है सब क्लास डिजीनिया। इसके बाद है आपके पास जो 4 नंबर की क्लास थी ना, क्लास सिस्टोडा, उसमें आपके पास है सब क्लास है सिस्टोडेरिया, और दूसरी जो सब क्लास है वो है आपके पास यू सिस्टोडा। ठीक है, अब हम वन बाय वन इस एक एक क्लास को पढ़ेंगे। ये जो 4 क्लासेस हमने पढ़ी और ये जो 2 सब क्लासेस हमने पढ़ी, इन सबको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, जो कि हम जानते हैं कि बिल्कुल फ्लैट फॉर्म्स है, बायलैटरल है, एसोलोमेट्स है। अब इसमें जो पहली क्लास है टर्बिलेरिया, तो टर्बिलेरिया में आपके पास टोटल 3000 स्पीशीज है। इस क्लास के जो फ्लैट वर्म्स है वो सारे के सारे फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब कि इनमें कोई भी पैरासिटिक नहीं है, और एक्वेटिक है, सारे के सारे पानी में रहेंगे। इनकी जो बॉडी का सरफेस होता है, जितना भी एक्सपोज सरफेस होता है उस सब पे सिलिया मौजूद होता है। सिलिया क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये आपके पास प्रेडिशियस है। प्रेडिशियस का मतलब कि शिकार करते हैं। इनमें रेप्टाइड्स हैं। रेप्टाइड्स आपके पास ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और वो आपके पास डिफेंस में हेल्प देते हैं। इसके अलावा इनमें प्रोबोसिस है, जैसे मॉस्किटो की नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे वो अटैचमेंट करता है इंसानों पे और उधर से फिर ब्लड सकिंग करता है। इसी तरह आपके पास इन वर्म्स में भी प्रोबोसिस होती है। तो स्ट्रक्चर को, उस नीडल लाइक स्ट्रक्चर को जिसके जरिए वो होस्ट की बॉडी के साथ अटैच होते हैं, वहाँ होल बनाते हैं, उसको प्रोबोसिस कहते हैं। इनमें आपके पास फ्रंटल ग्लैंड भी है और म्यूकस ग्लैंड्स भी मौजूद है। फ्रंटल ग्लैंड्स आपके पास डिफेंस में अपना रोल प्ले करते हैं। ये आपके पास हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट दोनों के दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। अब इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है हमारे पास? एक इसकी एग्जाम्पल है कन्वोल्यूटा। कन्वोल्यूटा क्या है? ये आपके पास ऐसे फ्लैट वर्म्स है जो कि समंदर में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपके पास नोटोप्लेना। ये नोटोप्लेना है, ये भी आपके पास इसी टर्बिल एरिया की ही एग्जाम्पल है। इसके बाद है आपके पास डुजीसिया। डुजीसिया जो आप प्लेनेरिया पढ़ते हैं स्मॉलर क्लासेस से, ये वही चीज़ है प्लेनेरिया, ये डुजीसिया है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स हो गई, कॉन्व्यूलूटा, नोटोप्लेना, डुजेसिया। इसके बाद जो आपके पास दूसरी क्लास है वो है मोनोजीनिया। मोनोजीनिया में टोटल 1100 स्पीशीज है। ये मोनोजेनेटिक फ्लूइड्स है। मोनोजेनेटिक फ्लूइड्स मतलब उनके जीन्स बिल्कुल सिमिलर है, ठीक एक जैसे हैं, मतलब कि एक ही पेयर, मेल और फीमेल के पेयर से ये लोग बने हुए हैं, तो ये मोनोजेनेटिक फ्लूइड्स हुए। ठीक है, इनमें क्या होता है? ये सारे के सारे एक्टोपैरासाइट है। पैरासाइट क्या होता है? एक एंडोपैरासाइट होता है, एक एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो कि अपने होस्ट के अंदर रहता है, और एक्टोपैरासाइट जो कि होस्ट की बॉडी के बाहर रहता है, जैसे मॉस्कीटो हो गए, हेड लाइस हो गए, टिक्स हो गए, वो सारे के सारे एक्टोपैरासाइट है, बॉडी के बाहर रहते हैं, बॉडी के अंदर नहीं जाते। लेकिन एंडोपैरासाइट में जैसे आपके पास जो पेट के कीड़े वगैरह हो गए और बाकी इस किस्म की जो हेपेटाइटिस का वायरस हो गया, या बीको आपके पास जो है तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो गए, तो वो सारे बॉडी के अंदर रहते हैं, तो वो आपके पास एंडोपैरासाइट्स हो गए। ठीक है, लेकिन ये एंडोपैरासाइट किन पे? वर्टिब्रेट्स पे आपके पास ये एंडोपैरासाइट्स है, लेकिन किन वर्टिब्रेट्स पे? सिर्फ फिशेस पे, टर्टल्स पे, फ्रॉग्स पे, कॉपपॉड्स और स्क्विड्स पे। तो फिश, टर्टल और फ्रॉग्स तो आप जानते हैं, बट ये है कॉपपॉड, ये है वो जिसका जिक्र किया जा रहा था। और इसके बाद आपके पास दूसरा है स्क्विड। तो ये आपके पास स्क्विड है।
अब इनका जो लाइफ साइकिल होता है, इनकी पूरी जिंदगी में एक ही लाइफ साइकिल होता है और इनका एक ही होस्ट होता है, उसके अंदर ही अपना पूरा लाइफ साइकिल ये वाले जो एक्टोपैरासाइट्स हैं वो पूरा करते हैं। इनमें ओपिस्थेप्टर होता है। ओपिस्थेप्टर क्या होता है? एक स्ट्रक्चर है एडहेसिव, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर कि जिसकी हेल्प से ये लोग अटैचमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्लास की क्या क्या एग्जाम्पल्स है हमारे पास? एक तो एग्जाम्पल है इसकी गैरोडिक्टाइलस। तो ये हमारे पास गैरोडिक्टाइलस है, ये एग्जाम्पल है इसकी एक। इसके बाद दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास पोलिस्टोमा। तो ये हमारे पास एक पोलिस्टोमा का डायग्राम है। इसके बाद हमारे पास आता है क्लास ट्रिमेटोडा। तो ट्रिमेटोडा की आपके पास टोटल 10,000 स्पीशीज है। ट्रिमेटोड्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे पैरासिटिक हैं। इनमें एक होल्ड फास्ट होता है। होल्ड फास्ट बिल्कुल एक रूट की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है, जैसे रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। इसके अलावा अटैचमेंट में भी रूट हेल्प देता है, इसी तरह होल्ड फास्ट भी रूट इनको हेल्प देता है अटैचमेंट में भी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी। इनके जो लाइफ साइकिल्स होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल्स है जितने भी ट्रिमेटोड्स होंगे। इनमें एसेक्सुअल लाइफ साइकिल भी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होती है और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी, गेमीट्स की फ्यूजन होगी, जाइगोट बनेगा, फिर उससे आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। अब आपके पास इसी की जो ट्रिमेटोडा की सब क्लास है एपिडोगेस्ट्रिया, उसमें आपके पास टोटल 32 स्पीशीज है। इनमें ज्यादातर जो है ना वो एंडोपैरासाइट है। जैसा मैंने प्रीवियसली बताया कि एंडोपैरासाइट क्या है। एंडोपैरासाइट जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर है। अब होस्ट क्या चीज है? वो चीज जिसके अंदर किसी पैरासाइट ने रहना है उसे होस्ट कहते हैं। और पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी नरिशमेंट लेता है और बदले में उसको नुकसान देता है, तो वो पैरासाइट है। और जिससे वो नरिशमेंट ले रहा है और जिसको नुकसान दे रहा है वो होस्ट है। तो ये मुलुस्क जो होते हैं, फाइलम मुलुस्का में जितने एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर ये पैरासाइट है। इनमें जो ओपेस्थेप्टर है वो काफी बड़ा है, लेकिन इनमें कोई ऑरल सकर्स नहीं है। मतलब इनके माउथ के अंदर जो सकिंग के लिए ऑर्गन्स होते हैं वो इनमें एब्सेंट है कंप्लीटली। इसकी एग्जांपल है हमारे पास एपिडोगेस्टर और दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास कोटाइलैप्सिस। इसके अलावा मल्टीकोटाइल भी इसकी एक एग्जाम्पल है। इसके बाद इसी की जो ट्रोमेटोडा की दूसरी सब क्लास है वो है डिजीनिया। इसमें टोटल 1350 स्पीशीज है। इसके जितने भी एडल्ट लाइफ फॉर्म्स है वो सारे के सारे इंडोपैरासाइट्स हैं वर्टिब्रेट्स में। मतलब वर्टिब्रेट्स जो होंगे, मोलस्क इनवर्टिब्रेट था और ये वर्टिब्रेट जितने हैं जिसमें मैमल्स भी आते हैं, फिशेस भी आते हैं, वगैरह वगैरह, हम भी आते हैं, तो ये जो है ना तो वर्टिब्रेट्स के इंडोपैरासाइट्स हैं। इनमें दो लाइफ साइकिल होते हैं और इनके होस्ट जो है ना वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब उन इससे पहले जो हमने सब क्लास पढ़ी उनमें ऑरल सकर नहीं थे, इसमें ऑरल सकर्स हैं और इनमें एसिटिब्यूलम भी है। अब एसिटिब्यूलम क्या चीज है? ये कप शेप का ऑरल सकर होता है, बिल्कुल कप की तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका और मुंह में मौजूद होता है। अब इसकी एग्जांपल एक है आपके पास शिस्टोसोमा, ये भी एक पैरासाइट है वर्टिब्रेट्स का। दूसरा है आपके पास फेशियोला हेपेटिका। फेशियोला हेपेटिका को हम कॉमनली लिवर फ्लूक भी कहते हैं। उसके बाद है आपके पास क्लोनोर्चिस। क्लोनोर्चिस भी इसकी एक एग्जांपल है आपके पास। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ जिसका हमने जिक्र किया था, क्लास सिस्टोडा। क्लास सिस्टोडा में हमारे पास टोटल 3500 स्पीशीज है। इसमें जितने भी वर्म्स है वो सारे के सारे पैरासिटिक हैं, मगर इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीटली एब्सेंट है, क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा था कि इनमें गट नहीं है, तो इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद नहीं है और सारे के सारे पैरासिटिक हैं। लेकिन इनमें रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल काफी ज्यादा है। अब इस बात का क्या मतलब हो? मतलब ये ग्रेट नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनमें बहुत ज्यादा एबिलिटी है, बहुत ज्यादा एग्स देंगे, बहुत ज्यादा एग्स उसके फर्टिलाइज होंगे। वैसे भी ये तो नेचर का रूल है कि जहाँ पेरेंटल केयर लेस होगी वहां पे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग काफी ज्यादा होगी। तो क्योंकि प्लेटफॉर्म्स में कोई परफेक्ट पेरेंटल केयर नहीं है, इसलिए जो इनके एग्स होते हैं वो काफी ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, उससे काफी ज्यादा वर्म्स फिर बनते हैं, जिसे इसकी एक एग्जांपल है टेप वर्म। अब इस सिस्टोडा की फर्दर सब क्लास है हमारे पास सिस्टोडेरिया। तो सिस्टोडेरिया में टोटल आपके पास 15 स्पीशीज है। इनकी बॉडी में प्रोग्लूटिड्स नहीं होते। प्रोग्लूटिड्स क्या होते हैं? जो कि टेप वर्म वगैरह, ये ऐसे जो
प्लेटीहेल्मिन्थ से उनकी बॉडी में ये जो सेगमेंट बने होते हैं, सेगमेंट को हम प्रोग्लूटिड्स कहते हैं ये जो सिस्टोडेरिया की सब क्लास है जिसमें 15 स्पीशीज है, इसमें कोई आपके पास फर्दर प्रोग्लूटेड नहीं है, वो बिल्कुल ट्यूब की शेप के, उनमें कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं है। इनके जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं ना, वो पैरासाइट होते हैं क्रस्टेशियंस पे। क्रस्टेशियन जो एनिमल है उन पे पैरासाइट होंगे, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाएंगे तो इनके जो एडल्ट फॉर्म है वो पैरासाइट है आपके पास फिशेस के। अब इसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल है? इसकी एक एग्जाम्पल है आपके पास एम्फिलीना, और दूसरी एग्जाम्पल है आपके पास गायरोकोटाइल। तो ये गायरोकोटाइल है और ये आपके पास है एम्फिलीना। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी जो इसी की सब क्लास है वो है यूसिस्टोडा। यूसिस्टोडा में आपके पास टोटल 1000 स्पीशीज है। इनको हम ट्रू टेपवर्म्स कहते हैं, क्योंकि जो एक टेपवर्म की सारी कैरेक्टर्स हैं जो ट्रू टेपवर्म में होनी चाहिए वो इसमें मौजूद है। इनके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स है? एक तो इसमें हेड जरूर होगा, दूसरा स्कॉलेक्स होगा, तीसरा नेक होगा। ठीक है। तो स्ट्रोबिलाई इन पे जरूर मौजूद होंगे, और उनके स्ट्रोबिलाई में आपके पास प्रोग्लूटिड्स होंगे। स्ट्रोबिलाई क्या होता है? स्ट्रोबिलाई जो आपके पास फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है टेपवर्म का, उसे कहते हैं, और उसकी जो सर्कुलर रिंग बनी होती है उसे प्रोग्लूटिड कहते हैं। अब मेल और फीमेल प्रोग्लूट जो है ना सेक्स ऑर्गन्स, क्योंकि हमने कहा कि ये हर्माफ्रोडाइट है, तो वो दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके पास एक ही प्रोग्लूटिड में मौजूद होंगे। मेल का सिस्टम भी सारा एक प्रोग्लूटिड में, मतलब एक फ्रेगमेंट में मौजूद है, और फीमेल का भी उसी में मौजूद है। और जो इनके एडल्ट फॉर्म्स होंगे ना वो आपके पास वर्टिब्रेट्स के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि किसी के इंटेस्टाइन में रह रहा है या स्टमक में रह रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में रह रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगी ना उसके अंदर ये वर्टिब्रेट्स के रहता है, उधर का ये पैरासाइट है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है आपके पास? प्रोटोसेफेलिस एक एग्जाम्पल है इसकी, दूसरी है टाइनिया सोलियम है, एकाइनोकोकस है इसकी एक एग्जाम्पल, और इसके अलावा डाइफिलोबोड्रियम लैटम इसकी एग्जाम्पल है। तो ये सारी की सारी हमारे पास कंप्लीट हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स।